नमस्कार दोस्तों, मैं करमजीत गुंड यूपीएसआई मूल विधि और संविधान का कंप्लीट प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ। यह मेरा दूसरा क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं पहली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। ऑप्शन नंबर ए मैकनाटक का वाद, ऑप्शन नंबर बी रेग बनाम गोविंद, ऑप्शन नंबर सी वारीनंद कुमार घोष बनाम इम्परर, ऑप्शन नंबर डी केसी मैथ्यू का वाद। चलिए दोस्तों, सही ऑप्शन थे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, वारीनंद कुमार घोष बनाम इम्परर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध की परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों, अपराध की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, ऑप्शन नंबर बी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, ऑप्शन नंबर सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। सही आंसर इसका बी होगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, ऑप्शन सी भारत के किसी भी भाग पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बी है, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। तो देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है दंड, बी सामान्य अपवाद, सी आपराधिक साजिश, डी बाका। तो इसका ऑप्शन सही है। सही इसका दोस्तों, इसका सही ऑप्शन दंड है। देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित प्रावधान करती है। 5 तरह के दंड की व्यवस्था है। मृत्युदंड, दूसरा आजीवन, तीसरा आजीवन देखिए दोस्तों, जो 5 तरह के दंड की व्यवस्था की गई है, उसका पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कठोर या सादा कारावास, चौथा है संपत्ति का संपहरण तथा 5वां है आर्थिक दंड। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी तथा इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों के से दंडनीय हैं वे इस प्रकार के हैं। पहला है मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो 2 भांति का है। पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, चौथा है संपत्ति का संपन्न, 5वां है जुर्माना या अर्थदंड। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या करा कि राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है
2 महीनों के लिए। देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध है। उपबंध इस प्रकार है कि यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये तक हो तो कारावास 4 माह तक, और तथा जुर्माना 100 रुपये से अधिक होने पर कारावास 6 माह तक होगा। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग जो है कारावास है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक जल्लाद को मृत्युदंड निष्पादित करता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है धारा 97, बी धारा 78, सी धारा 79, डी धारा 80। तो सही आंसर इसका बी धारा 78 के अनुसार। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाला जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपबंधित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसार में की जाए अपराध नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19, देखिए देखो, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला है, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने यार की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सही है? इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, और ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों ही नहीं सही है। तो बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आर बनाम डंडेल एंड स्टीफेन, और बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोजिक्यूशंस बनाम बियर्ड, ऑप्शन सी मैकनाटन का वाद, ऑप्शन डी आर बनाम गोविंद। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी मैकनाटन का वाद। देखिए दोस्तों, मैकनाटन 1843 का वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए धारा 84 में, ऑप्शन बी धारा 85 में, ऑप्शन सी धारा 86 में, ऑप्शन डी धारा 87 में। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 85 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक मत्ता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में वृत्ति चिंतनता के आधार पर बचाव, धारा 86 में ऐच्छिक मत्तता तथा धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहतिकरित करने के आशय या संभावना के बिना उसकी संपत्ति किए गए कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।